So today we are going to discuss about the log function and log function की प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 11th में, लेकिन उसका इनइक्वालिटी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इनइक्वालिटी ऑफ द log. Good morning everyone. Just type yes so that हम स्टार्ट करें. आई थिंक सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट नाउ. जस्ट टाइप yes in the comment box. Good morning everyone. Yeah, good morning. ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं हम, बाकी सब कनेक्ट हो जाएंगे. सो हम स्टार्ट करने वाला दैट इज अ लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. लोगरिथमिक फंक्शन की हम प्रॉपर्टी आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो अभी हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो लोग का कर्व कैसा होता है, लोगरिथम में इनइक्वालिटी कैसे यूज करते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन से. ना लोग और एक्सपोनेंट फंक्शन दोनों क्या है, एक जैसे हैं. ठीक है, एक ही चीज है, तो अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए उसको हम अलग अलग लिखते हैं. तो अगर मैं एक्सपोनेंट फंक्शन की बात करूं, एक्सपोनेंट फंक्शन, और एक्सपोनेंट फंक्शन हम पहले भी एक्सपोनेंट फंक्शन हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोनेंट फंक्शन का. और एक्सपोनेंट फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर x. ये आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, y इक्वल टू ए की पावर x. एंड एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए हमें पता है एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए कि y क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. फॉर द एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं y ग्रेटर देन 0. एंड हियर x बिलोंग्स टू क्या होता है, r होता है. x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं. तो ये आपका क्या एक्सपोनेंट फंक्शन की डेफिनेशन है. ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन की डेफिनेशन है. अब ओके, सो ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन की डेफिनेशन है. और इसके बाद में आपका आता है लॉग फंक्शन. देखो लॉग फंक्शन क्यों आया, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लॉग फंक्शन आया. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन होती थी, तो उनको छोटा कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए हमने लॉग फंक्शन को डेवलप किया. सो आपका लॉग फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन. सो एक्चुअल में लॉग फंक्शन होता है क्या, वो पावर को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अगर मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, किसका, y इक्वल टू ए की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस a y इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया. तो दिस वन इज योर लॉग. ठीक है, एक्सपोनेंट को मैंने किस में चेंज कर दिया, लॉग में चेंज कर दिया. लॉग बेस a y इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे बेस आपका क्या a है और y का आप लॉग निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू x. तो x एक्चुअल में है क्या, पावर. सो लॉग क्या करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है. इसकी प्रॉपर्टी सब हमें आती है, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर मेरे को इस लॉग को चेंज करना है, अगर लॉग को मेरे को हटाना, मतलब एंटी लॉग लेना है, अगर एंटी लॉग, या फिर आप इससे बोलोगे एक्सपोनेंट, एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग में आप लॉग हटाओगे, यहां से लॉग हटाओगे तो a उछल के इधर आएगा बेस. सो a उछल के उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा. y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर x. वही यहीं से आया था, तो इस लॉग से फिर से मैंने एक्सपोनेंट निकाल लिया. तो ये आपका क्या था, लॉग था. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में लॉग की डेफिनेशन देखने वाले हैं. एक्चुअल में लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, सो एक्चुअल में हम यहाँ पे अब लॉग की डेफिनेशन देखने वाले हैं. एंड इनइक्वालिटी ऑफ द लॉग हम देखेंगे. ठीक है, सो ये आपका लॉग एंड एंटी लॉग दैट इज एक्सपोनेंट हो गया. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब कर्व कैसा होता है, लॉग का कर्व कैसा होता है. ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन का कर्व कैसा होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे. नेक्स्ट अब स्टार्ट करें, दैट इज y इक्वल टू log a x. इसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, y इक्वल टू log a x के बारे में. ओके, एवरीथिंग इज ओके, सभी सही चल रहा है, कनेक्शन इज प्रॉपर, जस्ट
कमेंट कर देना ना, ओके, जस्ट कमेंट इफ कोई प्रॉब्लम हो तो, जस्ट कमेंट यस इफ एवरीथिंग इज ओके। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज log a x। अब इसका कर्व कैसा होता है वो देखते हैं। तो इसका कर्व चेंज हो जाता है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए, एक ही अलग अलग वैल्यू के लिए इसका कर्व चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला जो कर्व है वो कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ केस वन, ठीक है। सो आपका केस वन क्या है, केस वन में हम लेते हैं कि आपका a ग्रेटर देन वन, केस वन ले रहा हूं, a ग्रेटर देन वन के लिए अलग कर्व होगा और लेस देन वन के लिए अलग कर्व होगा। तो यहाँ पे अगर मैं a ग्रेटर देन वन का कर्व बनाऊंगा तो ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और log का कर्व कुछ ऐसा होता है, दिस इज द कर्व ऑफ द log। सो ये आपका क्या हुआ, y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। और ये किसका कर्व हुआ, ये कर्व हुआ y इज इक्वल टू log a x का कर्व हो गया। यहाँ पे कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन वन, a ग्रेटर देन वन मैंने लिया। मैं बड़ा आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना लोग को, क्योंकि आगे जो भी चीज होने वाले है ना, जो भी इसके सवाल आएंगे, अगर ये बेसिक आप सही से समझ नहीं पाए तो एक भी सवाल आपसे नहीं होगा लोग का, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आपको समझना और इनइक्वलिटी लोग में कैसे यूज करते हैं वो आपको सही से समझना। तो वहां पे कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी आप देखोगे तो कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जितने भी फंक्शन है उन सब के कर्व आपको आने चाहिए। तो ये आपका क्या, y इक्वल टू log a x का कर्व हुआ a इज ग्रेटर देन वन के लिए। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन जैसे ही होगा तो ये जीरो हो जाएगा, log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती। तो ये पॉइंट जो आपका है वो क्या, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन है एंड y इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है। सो ये आपका कर्व क्या हो गया, y इक्वल टू log a x का कर्व हो गया। अब इसके लिए मेरे को कंडीशंस लिखनी है, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे देखना, मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ log लिखने जा रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि जो डेफिनेशन होगी फंक्शन की वही तो हमें डोमेन और रेंज देगा। तो डेफिनेशन क्या है इसके लिए, डेफिनेशन क्या है इस वाले के लिए, ठीक है, a ग्रेटर देन वन के लिए लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इसमें log को एक्सपोनेंट पे चेंज करो, log को ही एक्सपोनेंट में चेंज करो, तो log जब हटेगा तो a उछल के उधर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा। ये हमने एक्सपोनेंट के लिए लिखा था कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। ये मैंने एक्सपोनेंट के लिए लिखा था तो चीज तो सेम ही है, चीज सेम ही है। तो यहां पे अगर मैंने एक्सपोनेंट के लिए लिखा था तो अभी अभी जस्ट मैं ऊपर लिख के आया हूं कि आपका x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, x ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा। यही तो अभी हमने देखा है कि x ग्रेटर देन जीरो होगा, अभी एक्सपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। सो x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सो यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो, अगर हम log के लिए बोलूंगा तब भी आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो हो गया, यहाँ पे मैं a ग्रेटर देन वन के लिए ही मैंने कर्व बनाया, ये जो कर्व बनाया वो मैंने a ग्रेटर देन वन के लिए ही बनाया है। लेकिन तब भी मैं a के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है, a के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो a के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो अगर a की वैल्यू इसके अंदर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसके अंदर a की वैल्यू मैं नेगेटिव पुट करता हूं, मान लो आपका ये है x इक्वल टू क्या है, a की पावर y, ठीक है। अभी यहाँ पे x इक्वल टू a में अगर मैं मान लो कोई भी नेगेटिव वैल्यू मैंने -2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया, तो y तो कुछ भी हो सकता है ना, y तो कुछ भी हो सकता है, y 0.1 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, y 2 भी हो सकता है। अगर y इंटीजर होगा तो चलो ठीक है, माइनस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर y 1 हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 2 हुई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब y अलग अलग होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेलता रहेगा। तो यार इस टाइप का फंक्शन हमें पसंद नहीं है जो बार बार अपनी स्थिति चेंज करे, ठीक है, एक बार पॉजिटिव हो जाए एक बार नेगेटिव हो जाए, उससे तो उसका कर्व भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव वाला चीज है ना उसको हटा ही देते हैं, नेगेटिव वाला चीज हटा ही देते हैं a के लिए, ठीक है, a के लिए नेगेटिव वाला चीज हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे ये जो a y हुआ तो ये बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या आती है, a ग्रेटर देन जीरो। सो x ग्रेटर देन जीरो हुआ, a ग्रेटर देन जीरो। x कौन है, log के अंदर वाला x है, ठीक है। यहाँ पे मैंने log ऊपर वाला जो जैसे स्टार्ट किया था ऊपर, तो ऊपर मैंने अलग लिया था, ठीक है, log a y इक्वल टू x लिया था, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि log के अंदर का बेस a एंड ये अंदर की पार्टी x, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये अभी ये क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ x ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो। तो जिसका भी आप log निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी नहीं, एंड बेस भी आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इसी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं।
ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम फिर से वही, मैं वापस से लिख रहा हूं उसको, log बेस a x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको मैंने एक्सपोनेंट में चेंज किया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, a की पावर y हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, a की पावर y हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर इस जगह में क्या करता हूं, अगर मैंने इस जगह क्या किया, a की वैल्यू 1 लिया, एक बार देखते हैं a1 लेके देखते हैं ना, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a इक्वल टू 1 लेता हूं तो क्या होता है वो चेक करते हैं। अगर a इक्वल टू 1 लूंगा तो यहां पे लोग से मेरे को कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं एक्सपोनेंट से ही समझता हूं सब चीजें। तो जैसे मैंने a इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a की वैल्यू 1 पुट किया, सो 1 की पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां पे काटना में आप देखो, x इक्वल टू 1 की पावर y हुआ, तो यार y कुछ भी हो, x की वैल्यू तो 1 होगी ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहां से 1 ही आएगी। y कुछ भी हो, मतलब ये कि यार x की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, y की वैल्यू कुछ भी हो मतलब यार 1 हो, 2 हो, 3 हो, y कुछ भी, y बिलोंग्स टू r हो गया। तो ये तो कोई वैल्यू दे नहीं रहा ना, ये x की वैल्यू 1 के लिए y की हजारों वैल्यू आ रही, x की वैल्यू 1 के लिए y की कितनी आ रही, हजारों वैल्यू आ रही। तो ऐसा यार फंक्शन में पॉसिबल नहीं है यार, ऐसा फंक्शन में हम पॉसिबल नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 1 लिख देते हैं, मतलब लोग के अंदर a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सो a इज नॉट इक्वल टू 1 कर दिया। तो दिस वन इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ log, ये आपकी लोग की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, कहीं पे भी लोग दिखते ही आपको यही 3 कंडीशन वहां पे पुट करना है। सबसे पहले जो लोग पे अटैक होने वाला है, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उससे होने वाला। जैसे ही आपको दिखे लोग, तो लोग दिखते ही आपको ये 3 कंडीशन उस पर लगा देने, बिना सोचे समझे। बाकी की चीजें हम देखेंगे कि बाकी और उसके अंदर किस टाइप का फंक्शन है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही लोग दिखा तो तुरंत जो फंक्शन के लिए आपको अटैक करना है, वो अटैक इसी तरीके से होगा कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, मतलब लोग के अंदर की जो भी पार्टी है वो सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। a हो या x हो, बोथ आर पॉजिटिव एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब बेस की वैल्यू आपकी 1 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये आपका लोग का डेफिनेशन हो गया। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है इनइक्वालिटी। तीसरा पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज योर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हमें ये कर्व पता है, ये किसका कर्व है, a ग्रेटर देन 1 के लिए, y इक्वल टू log ax, a ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने कर्व बनाया। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे थर्ड पॉइंट में, अभी इसका हम थर्ड पॉइंट में यूज करने वाले। ठीक है, सो ये आपका क्या है, थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इनइक्वालिटी। सो यहाँ पे कंडीशन क्या लिया है, कंडीशन ये लिया है कि a ग्रेटर देन 1 लिया, a इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो a क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट में भी 1 नहीं हो सकता, तो मैंने डिवाइड कर दिया 1 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं हम। सो a ग्रेटर देन 1 के लिए अब मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे मतलब कंसंट्रेट करके यहाँ पे चीजों को देखना। a ग्रेटर देन 1 के लिए, अब a ग्रेटर देन 1 के लिए मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे, इस ग्राफ का ही हम यूज करेंगे, अभी ग्राफ का काम नहीं। सो a ग्रेटर देन 1 में मैं एक काम करता हूं, a की वैल्यू 2 ले लेता हूं। ठीक है, a की वैल्यू 2 ले लिया, मतलब log 2x ले लिया, log 2x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, log 2x इक्वल टू क्या ले लिया, y ले लिया। अब इसमें हम इनइक्वालिटी बनाते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इनइक्वालिटी बना लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इनइक्वालिटी बनाता हूं, लेट्स से कि आपको ऐसा इनइक्वालिटी दे रहा है, log बेस 2x, यहाँ पे 2 लिया क्योंकि a ग्रेटर देन 1 चाहिए, इज ग्रेटर देन 0, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। सो log 2x क्या है, log 2x आपका y है। ठीक है, log 2x क्या है, y है। सो y ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सिंपल सी बात ये कि इस इनइक्वालिटी के लिए मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log 2x ग्रेटर देन 0, मतलब y ग्रेटर देन 0 के लिए करना है। तो अभी तो हम कुछ लोग के अंदर इनइक्वालिटी देखे नहीं है, तो ये हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका क्या है, सही है या नहीं है। तो log 2x में मैं एंटी लॉग लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन इधर साइन क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है। अब ये इनइक्वालिटी का साइन इक्वल टू होता है तो हम एंटी लॉग ले लेते तुरंत। अब इनइक्वालिटी का साइन है तो एंटी लॉग लूं या ना लूं, क्या करें, करके देखते, एंटी लॉग ले लेते ना, ले लेते और फिर चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो एंटी लॉग लेते, जैसे एंटी लॉग लूंगा मैं यहाँ पे, तो x क्या होगा इधर, और ग्रेटर देन 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 1।
x क्या है ग्रेटर देन 1, कब? जब मैंने लिखा y इज ग्रेटर देन 0। सो y ग्रेटर देन 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या आया? x ग्रेटर देन 1 आया। तो चेक करते हैं ना, चेक कहां पे करेंगे? चेक कहां पे करेंगे कि ये सही है गलत है? चेक तो वहां पे करेंगे ना जहां पे हमने कर्व बनाया। तो कर्व हमेशा सच्चाई बताता है, क्योंकि कर्व के अंदर तो आप x की वैल्यू पुट किए तभी तो y की वैल्यू आई, तभी तो कर्व बना। तो कर्व हमेशा सच बोलता है। तो कर्व हमेशा सच बोलता है तो उसी से पूछते हैं कि ये जो चीज है वो सही है या नहीं सही है। तो यहां पे मैंने देखा कि पूछो, कैसे पूछेंगे? पूछेंगे मतलब चेक करेंगे ना यार यहाँ पे। सो y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 कब है? y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला कर्व ना। y ग्रेटर देन 0 कब होगा? y ग्रेटर देन 0 होगा जब x एक्सिस से ऊपर है। x एक्सिस से ऊपर वाला कर्व कौन सा हो गया? ये आपका x एक्सिस से ऊपर वाला कर्व। और x एक्सिस से ऊपर कब है? जब आपका x ग्रेटर देन x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आपका क्या है? x इक्वल टू 1 है। सो x इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन, x इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो रहा था, यही हमने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन में आपका y क्या है? ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है। सो इसका मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट आया यहां से कि y ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा तो y भी आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कर्व से क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। मतलब ये कर्व सच्चाई बोलता है तो हम किसकी बात मानेंगे? कर्व की बात मानेंगे। तो कर्व ने बोला ये सही है तो ये सही है, मतलब ये कि ये जो प्रोसेस आपने किया है, ये जो प्रोसेस आपने किया है, दैट प्रोसेस इज राइट। मतलब ये कि आप यहां पे क्या ले सकते हो? इनइक्वलिटी में भी एंटी लॉग ले सकते हो। इनइक्वलिटी में आप क्या ले सकते हो? एंटी लॉग ले सकते हो। तो यहां पे आपका वेरीफाई हो गया। तो जब भी आपका लॉग के अंदर जब भी आपका इनइक्वलिटी आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या? a ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं, अभी मैंने a ग्रेटर देन 1 की ही बात की। सो फॉर a ग्रेटर देन 1 यू कैन टेक एंटी लॉग। फॉर a ग्रेटर देन 1 टेक एंटी लॉग इन इनइक्वलिटी। यू कैन टेक एंटी लॉग इन इनइक्वलिटी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मजे से आप एंटी लॉग ले लो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, जब भी आपका a ग्रेटर देन 1 आता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसके लिए? a लेस देन 1 के लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर सेकंड हम लेते हैं पॉइंट 4 a लेस देन 1। अब a लेस देन 1 है तो a ग्रेटर देन 0 तो होगा ही ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम डेफिनेशन में बोल चुके। क्या डेफिनेशन बोले? फिर से हम देखेंगे। तो y इक्वल टू क्या है? log a x। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीजें हैं जो log की डेफिनेशन होती। अब मैं क्या ले रहा हूं? फॉर a इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के लिए मैंने कर्व बनाना है, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने क्या लिया? 0 से 1 लिया। तो 0 से 1 जब आप लेते हो a की वैल्यू, मैंने बोला कर्व अलग अलग होता है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने ऊपर बनाया कर्व, a ग्रेटर देन 1 के लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने कर्व कौन सा बनाया? ये ऊपर। ये आपका क्या था? a ग्रेटर देन 1 के लिए कर्व ऐसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। अब मैं किसके लिए बना रहा हूं? अब मैं बना रहा हूं a लेस देन 1 के लिए। और a लेस देन 1 का कर्व कैसा होगा? देखो, a लेस देन 1 का कर्व कुछ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, इस तरीके से आएगा। दिस वन इज द कर्व फॉर द log व्हेन बेस की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटा हो। बेस की वैल्यू क्या हो? कंडीशन फॉर a लेस देन 1। तो ये क्या हो गया कर्व? log ax इज इक्वल टू y का कर्व हो गया। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। और ये जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 1,0 1,0, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ये आपका पॉइंट हो गया 1,0। अब 1,0 से इस तरफ आपका क्या है? ये ऊपर है कर्व, पॉजिटिव है, और इस तरफ क्या है? नेगेटिव। इसका हम बाद में यूज करते हैं, ठीक है, बाद में यूज करते हैं। इसके लिए अब हम कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो डेफिनेशन थी वो तो मैंने कवर कर ली कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, वो ऊपर भी हमने कवर किया सेम टू सेम। ये तो log की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम अभी इनइक्वलिटी की बात करते हैं। किसके लिए? y कंडीशन किसके? कंडीशन क्या है आपका कि a इज लेस देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मैंने लिया log ax। यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं, चलो 0.5 ले लेते हैं, लेस देन 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? log 0.5, log a की वैल्यू कितनी? 0.5 x।
अब इसको मैं ग्रेटर देन 0 पुट कर देता हूं इनइक्वालिटी, ठीक है। सो अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या ये log 0.5x क्या एक्चुअल में y है ना, तो ये आपका क्या y ग्रेटर देन 0 के लिए बोल रहा है कि बताओ y ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनइक्वालिटी लेके, सॉरी एंटीलॉग लेके देखते हैं। तो ये आपका इनइक्वालिटी है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब log में से उसे आजाद करना होगा ना, अभी तो वो log के अंदर फंसा हुआ है, और x log में से कैसे निकलेगा, एंटीलॉग से ही निकलेगा। तो यहाँ पे एंटीलॉग देखते हैं कि एंटीलॉग लेता हूं अगर तो क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटीलॉग लिया, ध्यान से देखिए क्या एंटीलॉग ले रहा हूं। तो यहाँ से log हटा, 0.5 उछल के उधर चला गया, 0.5 उछल के उधर गया, तो ये आपका हो गया 0.5 और 0.5 की पावर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, 0.5 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया x ग्रेटर देन 1। अब y ग्रेटर देन 0 के लिए x ग्रेटर देन 1 आया। अब ये सच है यानी ये जो मैंने किया है ये प्रोसेस सही है यानी, तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा आपका कर्व। इसका जवाब कौन देगा, कर्व बताएगा ना कि ये जो तुमने किया है वो सच है यानी, क्योंकि कर्व हमेशा सच बोलता है, ठीक है। तो हम जाएंगे किसके पास, कर्व के पास जाएंगे कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो करेक्ट है यानी। तो यहां पे इसने क्या बोला, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। सो y ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट। तो ये आपका क्या है, y ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है, ये क्या है, y ग्रेटर देन 0। बट y ग्रेटर देन 0 कब है, यहां पे इस कर्व से हमें पता चलता है कि y ग्रेटर देन 0 कब है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से इस तरफ है, यहां पे 1 होता है ना, तो x लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन 1 है, ऐसा है। लेकिन यहां पे तो उल्टा आया ना, यहां पे y ग्रेटर देन 0 आया और x ग्रेटर देन 1 आया, y ग्रेटर देन 0 आया और x ग्रेटर देन 1 आया। बट होना क्या चाहिए, y ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। मतलब यहां पे गड़बड़ हुई ना, जब a लेस देन 1 लिया तो यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो गड़बड़ हुई, एंटीलॉग लिया। तो अब इस गड़बड़ को सही करते हैं, इस गड़बड़ को क्या कर दे, करेक्ट कर दे। देखो मैं करेक्ट कर रहा हूं इस गड़बड़ को। अब मैं एंटीलॉग ले रहा हूं यहां से, ठीक है, मैं फिर से इसका एंटीलॉग लूंगा, ये मैं इसका एंटीलॉग लेने वाला हूं। अब मैं इसका एंटीलॉग लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, x, करेक्ट, x आ जाएगा, 0.5 उधर चला जाएगा तो इधर हो गया आपका 0.5 की पावर क्या हो गया, 0 हो गया। बट यहां पे जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें मैं चालाकी करूंगा और उसे उल्टा कर दूंगा, क्योंकि यहां पे मैंने ग्रेटर देन लगाया तो काम बना नहीं था ना, x ग्रेटर देन 1 था, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, x लेस देन 1 चाहिए था। तो यहां पे मैंने चालाकी की और x को क्या लिख दिया, x लेस देन 0.5 की पावर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x लेस देन 1 आया। सो x लेस देन 1 आया कब, y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आया, अब x लेस देन 1 आ गया। तो इसका मतलब ये कि इसके लिए ये चीज आई, हाँ, और ये चीज आपकी आई है, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 के लिए x लेस देन 1 आया। और कर्व भी यही कहता है, कि y ग्रेटर देन 0 के लिए x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और इससे आपका क्या है, यही चीज आई। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस आपका क्या है, करेक्ट है, जो नया प्रोसेस लिखा वो करेक्ट है, और ये वाला जो प्रोसेस है वो गलत है, ये वाला आपका प्रोसेस गलत था। तो इसका मतलब ये कि जब a लेस देन 1 होगा, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा ड्यूरिंग एंटीलॉग। तो यहां पे नोट लिखा जाता है लॉग के लिए, नोट यहां पे लिखा जाएगा। इतना सब करने के बाद में फाइनली जो आपके पास में नोट आया है वो नोट ये है कि चेंज द साइन। जिस तरीके से हम यार नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, बोलो यस, जस्ट टाइप यस। अगर जब हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना इनइक्वालिटी का, उसी तरीके से यहां पे भी जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो साइन चेंज करना होगा। तो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ड्यूरिंग एंटीलॉग व्हेन a is less than 1, वैसे ग्रेटर देन 0 होता ही, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन 0। सो a इज इन बिटवीन 0 से 1। अगर a आपका क्या है, 1 से 0 के बीच में, तो आपको क्या करना होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। a ग्रेटर देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं,
ए ग्रेटर देन 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कर रहे हैं वैसा करें। व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से एंटी लॉग ले लो, लॉग ओपन हो जाएगा, एंटी लॉग ले लो, एक्स आजाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन सॉरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, इनइक्वालिटी को चेंज करना, लेस देन है तो ग्रेटर देन करना है, ग्रेटर देन है तो आपको क्या करना होगा, लेस देन करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी थी। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि y इक्वल टू log a x है, तो जैसे ही log दिखा तो फटाफट से x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 ये लिख दो। और अगर इनइक्वालिटी का साइन है log के अंदर तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी, ये आपका क्या समरी है, ऊपर जो भी पढ़े हो उसका सारांश यही है log का, ठीक है। डन, ओके डन, यहां तक समझ में आया, जस्ट टाइप यस फटाफट से, डन, समझ में आ गया एवरीवन। अब सवाल करेंगे ना, सवालों का दौर चलेगा अब, ठीक है। अब लोग पे सवाल करते हैं, लोग समझ में आ गया। प्रॉपर्टी यहां पे ज्यादा यूज नहीं होगी, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए लोग की सब। एवरीथिंग इज ओके नाउ, स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला सवाल मैं करूंगा, उसके बाद में तुम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला सवाल चलो थोड़ा सा मुश्किल ले लेता हूं, ठीक है ना। फिर तुम बोलोगे सर आप हमेशा आसान आसान लेते हो, मुश्किल हमें दे देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये ले लिया। y इज इक्वल टू log, बेस है इसका एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डोमेन निकालना ना यार, सिंपल सी बात है। फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना, डोमेन ही फाइंड आउट करना। बट यहाँ पे तो आप बोलोगे सर कुछ लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का तो साइन है नहीं, तो मैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आपको इनइक्वालिटी देगी। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या देने वाला है, आपको इनइक्वालिटी देने वाला। तो log की डेफिनेशन क्या है, बस ये ध्यान में। तो जैसे ही log दिखता है मेरे को, जैसे ही मेरे को log दिखेगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो जैसे ही मेरे को log दिखा है तो ये अंदर वाला, अब इसको मैं थोड़ा उस जैसा रिप्रेजेंट कर दूं, उस जैसा रिप्रेजेंट कर देता हूं जो अभी हमने पढ़े हैं उसके जैसा रिप्रेजेंट कर देता हूं। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू log विद बेस a इंटू एक्स, सॉरी बेस a x है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओके, ये ऐसा है। तो जैसे ही लोग दिखता है हमें, हम क्या करते हैं उसके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है एक्स ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करते हैं। यहाँ पे आपका ए क्या है, यहाँ पे ए इसका बेस मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, अब ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, मतलब इन सब के बीच में इंटरसेक्शन आएगा, ध्यान रखना। ए ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये सब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी लोग बनेगा, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये सब के लिए आपका क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया ए ग्रेटर देन 0 के लिए। अब कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इस क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कि a इज नॉट इक्वल टू 1, a यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 3 इनइक्वालिटी बनी आपकी, बन गया ना 3 इनइक्वालिटी। तो डेफिनेशन आपको इनइक्वालिटी बनाएगा, जो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 काला कर रहा हूं। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, एक्स विल नॉट इक्वल टू 0, एक्स विल नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी हो चलेगा, मतलब ये कि एक्स 0 नहीं होना चाहिए। सो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, r माइनस 0 हुआ, एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, r माइनस 0 हुआ। तो ये आपका आया फर्स्ट कंडीशन से आपका क्या आ गया, ये आ गया एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स बिलोंग्स टू। सेकंड क्या है
x प्लस 1, बड़ा सिंपल सा है ना, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपको क्या दे देगा, x इज ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 मतलब इसने आपको क्या दिया, x बिलोंग्स टू, कहां से, -1 से लगा, ग्रेटर देन है तो -1 से इनफाइनाइट, ये दूसरा है, ये आपका सेकंड वाला आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, आंसर भी आया है क्या, ग्रेटर देन 0 -1 ऐसा आ रहा है। चलो देखते हैं, आंसर दे रहे हो तो यार 10 बार उसे चेक करना यार, फिर से चेक करो। एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 मतलब क्या है कि एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 कब होगा, +-1 पे होगा, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू +-1, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर क्या मिला, यहां से आंसर मिला कि x बिलोंग्स टू +-1 नहीं होना चाहिए ना, तो x बिलोंग्स टू क्या हुआ, r माइनस -1 एंड +1, ये आपका हुआ। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, तीनों का इंटरसेक्शन होना, तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी वो लोग डिफाइन होगा ना, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये तीनों चीजें हमको इंटरसेक्ट करनी है, ठीक है, दोनों तीनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, तो ये नंबर लाइन मैंने बना दिया, ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन हो गया। r-0 कैसे आया, यहां पे यार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट वाला r-0 इसलिए आया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इक्वल टू वाला नहीं चाहिए ना, हमें इक्वल टू वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम प्लस माइनस कुछ भी पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट करो, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा आपको क्या देगा, r देगा, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, इसलिए 0 को हटा दिया, बस आ गया समझ में। तो फटाफट से यस टाइप करो, जस्ट टाइप यस। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले में 0 को हटा दिया, बाकी सब के लिए तो यार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगा ना, इसलिए वहां से r-0 आया, ठीक है। अब तीनों को प्लॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, मान लो ये आपका 0 हो गया। अब इसके लिए फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए ये है कि आपको 0 नहीं चाहिए, तो फर्स्ट के लिए 0 नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए, तो 0 के यहाँ पे होलो आ जाएगा, 0 नहीं चाहिए तो 0 से इधर वाला और इधर वाला चलेगा, ओके। सो इस तरफ वाला चलेगा। उसके बाद में क्या चाहिए, x ग्रेटर देन -1 चाहिए, ग्रेटर देन -1 कहां पे होगा, यहां पे आपका क्या होगा, -1 होगा, ये -1, तो -1 से ग्रेटर देन चाहिए, तो -1 नहीं चाहिए ना मेरे को, सो -1 नहीं चाहिए, तो ये आपका -1 नहीं चाहिए, तो -1 पे गोला, और -1 से ग्रेटर देन, तो -1 से ग्रेटर देन इधर वाला हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, -1 से ग्रेटर देन हो गया। फिर क्या है, तीसरा क्या बोलता है, r -1 प्लस 1, r -1 और +1 नहीं चाहिए, इसको -1 और +1 नहीं चाहिए, सो -1 तो ये रहा, और +1 तो +1 यहां पे होगा, तो ये आपका क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये -1 और +1 ही नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा, तो +1, ठीक है, ये आपका +1 नहीं चाहिए, तो +1 से इस तरफ, और यहां से ये -1 और -1 से इस तरफ, ठीक है। तो ये 3 कर्व आपके बने, ठीक है, ये तीसरा वाला। अब तीनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि तीनों कहां है, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, यहां पे -1 से इस तरफ तो दो ही है, ओनली 2 है, ठीक है, और यहां पे ये 3 है, तो तीनों के तीनों, तो यहां पे आपका क्या हो, तीनों के तीनों है, इस जगह भी आपका क्या है, तीनों के तीनों है, 3 इधर भी आपका क्या है, तीनों के तीनों है, तो ये आपका क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से इस तरफ, लेकिन -1 नहीं चाहिए था, 0 भी नहीं चाहिए था, और +1 भी नहीं, क्योंकि गोले बने हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, सो दिस वन इज द आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से इनफाइनाइट। तो यहां पे कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने डेफिनेशन यूज किया, डेफिनेशन ऑफ द लॉग, और डेफिनेशन लगाया, डेफिनेशन किया था, तीनों कंडीशन लगाई मैंने, तीनों कंडीशन लगा के तीनों कंडीशन को सिंप्लीफाई किया, तीनों का क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन चाहिए था, इंटरसेक्शन किया, आंसर आ गया। आया समझ में?
समझ में आया? फटाफट से यस टाइप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log, सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, log 4x स्क्वायर माइनस 1, बड़ा सिंपल सा सवाल दिया, log 4x स्क्वायर माइनस 1, तुरंत आंसर देंगे, बड़ा इजी सा है, इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर देंगे, आंसर दो। y इक्वल टू log 4x स्क्वायर माइनस 1, फटाफट से आंसर। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। सो यहां पे क्या है आपका, कंडीशन लगाते हैं। सो कंडीशन क्या होती है, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a की कहानी तो कुछ है ही नहीं यार, a तो आपका 4 है, सो 4 ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा हमेशा के लिए, इसका कोई मतलब नहीं, एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। तो बचा क्या, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब x क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, बस हो गया आंसर। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार, कितना टाइम लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब भी ग्रेटर देन का साइन है और 2 फैक्टर है, जब भी ग्रेटर देन का साइन है और 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट के बाहर होगा, लिमिट के बाहर होगा ना, क्रिटिकल पॉइंट के बाहर। सो x, चलो मैं यार प्लॉट कर ही देता हूं तुम्हारे लिए, माइनस 1 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। सो ये क्या होगा, लिमिट के बाहर होगा तो 1 से इस तरफ एंड माइनस 1 से इस तरफ, तो यहां से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। डन, या राइट, ओके, यस, ग्रेट 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 जॉब, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करो। y इज इक्वल टू, अब मैं उसी को चेंज, बड़ा आसान आसान स्टार्टिंग में मैंने दिया, लेकिन उसी को मैं चेंज करता रहूंगा, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया log 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे आपका अंडर रूट और log दो फंक्शन एक साथ आ गए, ठीक है ना। सो हर एक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, हर एक फंक्शन की, यस राइट, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 और 1 से इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो हर एक फंक्शन की आपको क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट log 4x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं log की डेफिनेशन की बात करूं तो ये log 4x स्क्वायर माइनस 1 ये भी हमने ऊपर ऊपर किया है, ठीक है। log जैसे दिखता है तो log जैसे दिखता है तो पहला केस यहाँ पे ये हो जाएगा, पहली कंडीशन ये हो जाएगी कि x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इसका अभी तुमने आंसर निकाला है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 होगा और यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब ये तो हुआ log का, ये हुआ log का, ठीक है, log के लिए कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन अंडर रूट के लिए कौन लगाएगा, अंडर रूट के लिए भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो log तो आपका क्या होगा, log जो log समथिंग, वो आंसर तो आपको पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा, पर आपको क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, आपको नेगेटिव वाला नहीं चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट है ना। अब तो y इज इक्वल टू अंडर रूट समथिंग है, तो अंडर रूट समथिंग इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाला, हमें पता है ना, अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट fx होता है तो fx आपका क्या होना चाहिए, fx क्या होना चाहिए, ये अंडर रूट की डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन है, अभी अंडर रूट की डेफिनेशन कि fx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे fx कौन है, यहाँ पे fx से log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ना, हमने एक सवाल किया तो उसमें जस्ट log की डेफिनेशन लगी, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि log का इनइक्वालिटी कब आएगा, ये आ गया log का इनइक्वालिटी, ठीक है। जब log अंडर रूट के अंदर गया, log अंडर रूट के अंदर गया तो क्या आ गया, अब log का इनइक्वालिटी आ गया, अब log का इनइक्वालिटी आ गया। ध्यान से ना यार, सही से सोल्व करो, फिर से देखो यार, फिर से देखो, फिर से चेक करो,
सो यहाँ पे आपका क्या आ गया, log का इनइक्वालिटी आ गया। अब log का इनइक्वालिटी सोल्व करना है तो अभी हमने देखा है log का इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। log की डेफिनेशन वाला काम हमने ऊपर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिट माइनस वन, वन से इन्फिनिट आ गया, ठीक है। अब log की इनइक्वालिटी यहां से सोल्व करते हैं, तो log की इनइक्वालिटी तो यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है, जस्ट देखो a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 मतलब क्या है आपका a ग्रेटर देन 1 है, और a ग्रेटर देन 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, फटाफट से आप क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग अगर मैंने लिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 0 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, यस, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू से इनफाइनाइट, या करेक्ट आंसर, ग्रेट ग्रेट जॉब, करेक्ट आंसर दे रहे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अरे बाकी लोग भी यार कुछ तो करो यार, कुछ तो यार, यस नो कुछ तो करो, खाली लेक्चर आपको देखना थोड़ी ना यार, खाली देखने के लिए बैठे हो, आपको आंसर भी निकालना होगा, ट्राई करना होगा यार, जस्ट गिव द रेस्पॉन्स, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यार क्या जरूरत है यार, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ए की वैल्यू 4 है ना, 4 में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं। अब ये आपका क्या आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इसे और सिंप्लीफाई कर दो, तो और मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर आया तो माइनस टू इज ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसका क्या करना है, मेरे को फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस रूट टू एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस रूट टू, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 का साइन है, ग्रेटर देन है, सो ग्रेटर देन मतलब लिमिट से बाहर, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, लिमिट से बाहर, तो लिमिट मतलब यार क्रिटिकल पॉइंट से बाहर। सो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू, और यूनियन क्या हो जाएगा, रूट टू से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया, सेकंड से आया, ये सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला लेकर वहां से ये आपका आया, और फर्स्ट वाले से ये आया, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर दो, तो दोनों के बीच में मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, मेरे को माइनस वन और वन, सो माइनस वन, मान लिया ये माइनस वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, और दूसरा क्या चाहिए माइनस रूट टू, तो माइनस रूट टू यहाँ पे इधर होगा, सो माइनस रूट टू और रूट टू यहाँ पे कहीं होगा, सो ये मैंने पॉइंट बना दी। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, फर्स्ट वाला बोलता है कि माइनस वन से इस तरफ, तो यहाँ पे माइनस वन से इस तरफ, और यहाँ पे हो गया आपका वन से इस तरफ, और दूसरा वाला बोलता है कि माइनस रूट टू, माइनस, यस, माइनस रूट टू से इस तरफ, सो यहाँ पे आपका क्या है, माइनस रूट टू से इस तरफ, सॉरी रूट टू से उस तरफ, एंड माइनस रूट टू से इस तरफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट आएगा, यस, अरे यार ठीक है यार, क्लोज ब्रैकेट आएगा, बस क्लोज ब्रैकेट, ओके 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 ओके, ग्रेट 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 जॉब, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, क्लोज ब्रैकेट, यार प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। सो माइनस रूट टू से इस तरफ, रूट टू से इस तरफ, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ, दोनों कहाँ पे, सो दोनों इस तरफ अवेलेबल है दोनों, और दोनों वाले एरिया इस तरफ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर लेकर रहा हूं, फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आया आपका इधर माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाना, माइनस रूट टू तक, और यूनियन फिर इधर क्या, रूट टू से इनफाइनाइट, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में, फटाफट से यार यस टाइप करो यार, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गिव द आंसर प्लीज, जस्ट टाइप समथिंग, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से टाइप करो। समझ में आई बात, log का इनइक्वालिटी समझ में आया, log की डेफिनेशन, log की डेफिनेशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और इनइक्वालिटी ऑफ द log क्या है, कि जब भी आप एंटी लॉग लो, इनइक्वालिटी में एंटी लॉग लो, तो जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना होगा व्हाइल टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में सबको, ग्रेट ग्रेट जॉब। ये था आपका एंटी लॉग, चलो मैं सवाल दे देता हूं, फिर इसे आप सिंप्लीफाई करना।
और फिर यहाँ पे हम अभी फिनिश करते हैं, ठीक है ना। सो कुछ सवाल आपके लिए, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क समझ लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, log 0.3 x minus 1 is less than equal to log 0.09 x minus 1। डिफिकल्ट है ना, ट्राई करना ना। देन x, ठीक है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूं, 2 से इनफाइनाइट, b -2 से -1, c 1 to 2 एंड d नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, fx इज इक्वल टू √1 minus √1 minus x square, then x a माइनस इनफाइनाइट से 1, b -1 से इनफाइनाइट, c 0 से 1 एंड d -1 से 1। ओके, दिस वन इज योर सेकंड क्वेश्चन। और दे देते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां पे अब एक्चुअल में मेरा वर्ड आया, दैट इज अ डोमेन। डोमेन का मतलब ये है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। ऊपर भी मैंने x लिखा है, मतलब डोमेन ही आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। सो डोमेन ऑफ fx when fx is equal to log base 2 x plus 3 divided by x square plus 3x plus 2। ये थर्ड सवाल, लेकिन यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे यार, डेफिनेशन सब आपने देख लिया हर फंक्शन की, तो उसका यूज करना, ट्राई करना, बाकी मैं तो हूँ आंसर देने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है r -1 -2, बी ऑप्शन है आपका r -1 -2 -3, सी ऑप्शन है आपका -2 से इनफाइनाइट, एंड डी ऑप्शन यहाँ पे है -3 से इनफाइनाइट माइनस ऑफ -1 -2। काफी है, ओके ग्रेट। एनीथिंग एल्स, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, तो यहाँ पे हम अपना ये सेशन समाप्त करने वाले हैं। दिस 3 क्वेश्चन यू शुड सिंप्लीफाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए आसान से 3 सवाल मैंने दिए हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब डोमेन फाइंड आउट करना है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, ओके ग्रेट। सो शाम को इवनिंग में 3:30 पैराबोला, ओके 3:30 फिजिक्स एंड पैराबोला का लेक्चर होगा, ओके डन।